तो अलाउड है बट बाहर अलाउड थोड़ी है ना। कॉस्ट क्या होगी? 1 करोड़ होगा सर। दारू भी या मार नहीं एवरेज आगे राइट वाइज आगे चल स्टॉक आप भारी है। 1800 के लमसम कितनी 1800 गिनती करके मारो वो सब अब किसी की भी बाइट लेना या जिसकी भी देना चाहिए। आज सुबह आबकारी आयुक्त महोदय डॉक्टर जोगाराम जी के निर्देशन में अलग अलग ज़िलों से ऑफिसर्स को बुलाकर एक कलेक्टिव टीम बनाई गई, जिसके इंचार्ज राणा प्रताप सिंह एईओ रहे। उनके साथ 4 पीओ ऑफिसर्स और उनकी टीम थी। और मुखबिर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर स्वरूपगंज के पास गांव बारजा जोड़फली में एक लोकेशन थी जो डिटेक्ट की हुई थी। उस पर अल सुबह हमारी टीमों ने वहां पर दबिश दी और हरियाणा निर्मित शराब जो सेल इन पंजाब, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश होनी थी, उसकी तस्करी पाई गई और नियमानुसार आबकारी एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। अभी हमने पेटियों की प्राथमिक तौर पर काउंटिंग कर ली है और ये 1880 पेटियां हैं। कुल 11 लोगों को डिटेन किया है अभी, और भी जांच चल रही है। उसमें जो भी इसमें संबंधित होंगे उन पर भी आबकारी नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। कुल 11 वाहन हैं, जिसमें 2 आइसर गाड़ियां हैं, 15 वाहन हैं, 15 वाहन हैं, जिसमें से 2 आइसर गाड़ियां हैं, 4 पिकअप है और 9 लग्जरी वाहन्स हैं, जिनमें ये अवैध शराब पाई गई थी। उन सबको भी हमने यहाँ डिटेन करके रखा है। नियमानुसार हम आगे की कार्रवाई और करेंगे। 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और आगे भी हमारी इसी तरह रेकी चलती रहेगी और जो भी अवैध शराब में लिप्त लोग होंगे उनके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी कार्रवाई चल रही है, हमने इसका आकलन नहीं किया है। जैसा भी होगा हम आगे आपको इस बारे में अवगत कराएंगे। हिसाब से 1.5 से 2 करोड़ सर, ये जो कारोबार है ये सिर्फ और सिर्फ आज या कल में या तो शुरू नहीं हुआ, ये लंबे समय से कारोबार चल रहा है और मीडिया में इसकी खबरें भी हमने बार बार इसको चलाई है, लेकिन सिरोही आबकारी विभाग द्वारा इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना, क्या संकेत है? बिल्कुल, इस कार्रवाई को जो आज अंजाम दिया गया है उसके तहत हम यहाँ विभागीय अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है उसकी भी समीक्षा करेंगे और अगर इसमें किसी भी अधिकारी की लापरवाही नज़र आती है तो बिल्कुल विभागीय हमारे जो मुखिया हैं कमिश्नर साहब, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु लिखा जाएगा। सर, आपको नहीं लगता कि इसमें आबकारी विभाग सिरोही की मिलीभगत है जिसके वजह से ये कारोबार दिन दिन? मैं आपसे पुनः फिर यही कह रहा हूँ कि इसकी जांच की जाएगी। जांच में अगर जांच का विषय है, जांच में अगर किसी की भी लापरवाही संलिप्तता पाई जाएगी तो बिल्कुल उसमें कठोर कार्रवाई के लिए श्रीमान आयुक्त महोदय को रिकमेंड किया जाएगा। वो मजदूर है या खुद? उसमें ऐसा है, जब सुबह दबिश दी गई थी तो कुछ लोग वहाँ से मौके से भाग भी गए थे। उनकी भी हम इन जो डिटेन किए गए हैं, 1-2 मैकेनिक भी हैं, कुछ लेबर क्लास भी हैं, इनसे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ करके उन लोगों को भी जानकारी ली जाएगी कि वास्तविक रूप से कौन इनको डील करने वाले हैं, किन के निर्देशन में ये काम हो रहा था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई ऑन रोड की गई है या किसी व्यक्ति प्लेस में की गई? ये लोकेशन थी, लोकेशन को आइडेंटिफाई किया था, वहाँ पर दबिश देकर कार्रवाई की गई। लोकेशन मतलब
क्या जगह थी? घर था, घर था, एक बड़ा सा था, बाउंड्री वॉल थी और उसमें कार्रवाई की गई। किस जगह की घटना है सर? ये बारजा गांव है स्वरूपगंज के पास, वहाँ पे कार्रवाई की गई। मतलब गांव के अंदर बारजा गांव से हाईवे से लगा हुआ जगह थी, और उसके पीछे जो हाईवे है चलता है उसके पास से लगता हुआ लोकेशन थी, वहाँ पे सर मुख्य कार्रवाई की तस्कर गई। कौन है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिली है? अभी जानकारी नहीं मिली है। हमारी टीमें और हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको हमने यही निर्देश दिए हैं। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इसलिए यहाँ आया हूँ कि मुख्य जो कल्प्रिट है उसकी पहचान की जा सके और उस पर कार्रवाई की जा सके ताकि प्रभावी रूप से इस पर अंकुश लगाया जा सके।